सर उपस्थित हैं, उनको सादर नमन, सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। तो बस हम कुछ ही समय में आज का यह आयोजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो व्यक्ति से व्यक्तित्व की एक जीवन यात्रा करता है और उसमें जब जन्म की बात हुई 30 मार्च 1963 को आदरणीय ज्ञानेश चौबे सर का जन्म हुआ और जन्म से लेकर के आज तक की यात्रा की अगर हम बात करें तो एक सफल जीवन उनका रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में यहां पर सभी उपस्थित हैं। मैं शहर के गणमान्य नागरिकों का, गुरुओं का, सभी का आज के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संभावना विचार मंच की अगर हम बात करें तो 1990 में सपना देखा गया। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर और साथ में कुछ और लोग थे, साथ में आदरणीय चौबे सर, उनके मार्गदर्शन में भी आपने देखा 16 संस्थाओं में अलग अलग और अन्य लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक नाम समान था, वो नाम था श्री ज्ञानेश चौबे सर। वो नाम था श्री ज्ञानेश चौबे सर। मतलब 16 संस्थाओं को किस प्रकार से वो एक सूत्र में लेकर के, उद्देश्य अलग अलग हैं सबके, लेकिन फिर भी वो अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने साहित्यिक अनुभव से किस प्रकार से उन सभी संस्थाओं का कुशल संचालन कर रहे हैं। हरदा शहर की अगर हम बात करेंगे तो हरदा शहर में जब भी कोई साहित्यिक या सांस्कृतिक आयोजन होता है तो उसमें एक व्यक्ति आपको वहां पर दिखाई देगा, वो है हमारे गुरुवर ज्ञानेश चौबे। तो मैं आदरणीय गुरुवर को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए पूरे सम्मान के साथ हमारे बीच में खंडवा से ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार सर उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए। साथ ही खंडवा से ही हमारे बीच में व्यास पर आमंत्रित करता हूं, आप आए। साधना स्कूल के आचार्य आदरणीय चौधरी सर उपस्थित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही खंडवा से ही हमारे बीच में श्री शरद जैन जी उपस्थित हैं, आपको भी मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी अग्रवाल, आपको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं और डॉक्टर विनीता रघुवंशी मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। 35 वर्षों की इस यात्रा का कल समापन हुआ और आज हम इस आयोजन में हैं। तो किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन से के लिए मैं श्रीमती वीणा चौबे जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए। मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन से इस आयोजन का शुभारंभ सभी करतल ध्वनि से। मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ और सभी अतिथिगण का भी अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है कि अभी तक मैं बाहर सरस्वती वंदना बाहर के मंच पे करती आई हूँ, लेकिन आज मैं अपने परिवार के बीच में पहली बार प्रयास कर रही हूँ, तो थोड़ी घबराहट भी हो रही है। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरे ज्ञान का तुम आधार हो माँ, मेरे ज्ञान का तुम आधार हो माँ, शरण तिहारे हमें तार दो माँ, शरण तिहारे हमें
तार दो। पढ़ू शरण तिहारे में मेरी धड़कने मेरी पहचान हो। मेरी धड़कने मेरी पहचान हो माँ, शरण तिहारे हमें तार दो माँ। मेरे अशांत मन को तुम शांत कर दो देवी, भक्ति में डूब जाऊं ऐसी कृपा कर दो देवी, भक्ति में डूब जाऊं ऐसी कृपा कर दो देवी। मेरी जिंदगी मेरा सम्मान हो माँ, मेरी जिंदगी मेरा सम्मान हो माँ, मेरे ज्ञान का तुम आधार हो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजी ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजी ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बढ़िया। आपका स्वागतम, आप आए यहाँ, आपका स्वागतम। पुनः आज के इस इस आयोजन में प्रांगण में सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम सबको जो जिनका इंतजार है उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब बात होती है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज के इस आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। और एक संयोग देखिए कि आज हिंदी नववर्ष का प्रारंभिक दिवस है, साथ ही आज आदरणीय चौबे सर का जन्म दिवस भी है। और उसी दिन आज जो है हम इस आयोजन के लिए सभी पूरा शहर यहां पर एकत्रित है। अब ये व्यक्ति और व्यक्तित्व की जिस यात्रा की मैं बात कर रहा था, वास्तव में ये सफलता ही है कि उस एक व्यक्तित्व को जो है आज हम सब पूरा शहर आशीष देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। साथ ही सर के गुरुवर जो हैं वो भी इस प्रांगण में उपस्थित है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो वास्तव में ये पूरे जीवन की एक सफल यात्रा है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चौबे सर से कि आप मंच पर आए। गुरु आदरणीय चौबे सर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही हम सबके गुरु मैं आदरणीय शुक्ल सर से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए। सर आइए। सर आशीष देने के लिए आप मंच पर प्रणति के स्वरूप श्री ज्ञानेश चौबे सर, प्राचार्य साधना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा, हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। अनुभूति एवं संवाद के इस कार्यक्रम में श्री ज्ञानेश चौबे सर हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। एवं सभी मित्रों की ओर से मैं हमारे बीच में पूर्व राजस्व मंत्री उपस्थित है, उनको ससम्मान। हम सब जानते हैं आज हम यहाँ शुभ दिन के लिए एकत्रित हुए। सिर्फ मेरे प्यारे पापा का रिटायरमेंट ही नहीं, अपितु आज इनका जन्मदिन भी है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू बड़े पापा। चलिए आज हम इनके बारे में, इनके बचपन से जानते हैं, जो हमें हमारी प्यारी दादी माँ ने अभी तक बताया है। श्री ज्ञानेश जी चौबे जी का जन्म 30 मार्च 1963 को इनके मामा जी के द्वारा ग्राम किल्लोद में हुआ था।
इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद जी चौबे तथा माताजी का नाम श्रीमती कमला देवी चौबे था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके पूजनीय पिताजी एवं मेरे प्रिय दादाजी भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी तथा लगन के साथ ही लाल स्कूल हरदा में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। प्रिय दादाजी के संघर्षों तथा उनके लक्ष्यों कदम के साथ चलकर आज हमारे परिवार में अधिकांश सदस्य एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब हम दादी माँ से सुनी बड़े पापा के संघर्षों की कहानी के बारे में बात करते हैं कि वे यहाँ तक कैसे पहुँचे। मेरी दादी जब हमें डांटती थी ना, तो वो एक अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारी जिंदगी के अभी थपेड़े मिले नहीं हैं। तुम्हारा पोरियावन ने बहुत परेशानी उठा के आज महल तथा शान और शौकत हासिल की है। उन्होंने बताया कि 6 भाई बहन होने के कारण दादाजी की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल होता था। तब यह सरकारी स्कूल मानपुरा में पढ़ने जाते थे और 5 भाई के पास एक खाकी चड्डा और एक हाफ पाँव का सफ़ेद शर्ट हुआ करता था, जो कभी फट जाता तो इन्हें सील कर ही इन्हें दादी वही पहना दिया करती थी। तो कई बार उन्हें वही फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ता था। दादी का घर में और भी काम होने की वजह से समय पर टिफिन या खाना नहीं दे पाती थी, तो सब मानपुरा खाने की छुट्टी में भागकर आकर ठंडी रोटी जैसे तैसे अचार के साथ ही खाकर वापस स्कूल लौट जाया करते थे। दादाजी के अनुशासन से घर चलता था। जब बड़े पापा खंडवा पेट करने आते थे तो सुबह उन्हें 5 बजे जाना होता था और रात को 8:30 बजे से पहले घर को आना होता था। ट्रेन लेट हो जाती थी तो बड़े पापा बहुत डांट खाते थे। आज इन्होंने समाज में हरदा में जो भी नाम और शोहरत कमाई है, सब इनके संघर्षों की बदौलत ही कमाया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक नहीं 5 पापा का प्यार पाने का अधिकार प्राप्त है। मैंने हमेशा बड़े पापा को सभी की एक समान चिंता करते हुए देखा है। खुद बीमार होने पर मैं ठीक हूँ, चलता है बोल देते हैं, पर हमें थोड़ी सी भी खांसी चलने पर दवाई लेकर आ जाते हैं। मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आप रिटायर्ड तो हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, बल्कि अब और जिम्मेदारियां लेने की कोशिश करेंगे। आपने बाबूजी तथा चौबे परिवार का नाम हमेशा रोशन किया है। आज हम सब आपसे वादा करते हैं, हम भी आपके जैसे चौबे परिवार के नाम तथा ज्ञानेश चौबे के नाम को रोशन करके रहेंगे। थैंक यू। आदरणीय मंच और यहाँ पर जो प्रबुद्ध उपस्थिति है, वो केवल ज्ञानेश और ज्ञानेश भाई के ही व्यक्तित्व का ही कमाल है कि सब हम अलग अलग धाराओं के लोग, शिक्षा जगत के, खेल जगत के, साहित्य जगत के, और खंडवा से बड़ी उपस्थिति है। और ऐसे माखन दादा यहाँ पर, माखन दादा ने अपनी सेवाएं देके खंडवा ही गए थे, तो उस खंडवा की उर्वरा भूमि से सारे लोग पधारे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं उन सभी के। और उनके लिए मैं चाहूँगा कि तालियां भी हम लोग बजाएं, जिनका खंडवा के लोगों का बड़ा स्नेह हम लोगों को सबको मिलता है। आदरणीय परियार जी हो, शर्मा जी हो, सब, और एक रिश्ता बना ज्ञानेश भाई के कारण, राजू भैया के कारण, सबके कारण। ये बात सही है कि ज्ञानेश के व्यक्तित्व में वो खूबियाँ हैं कि हम सब अलग अलग धाराओं के लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, और ज्ञानेश भाई से इस शहर को और पूरे समाज को, यहाँ जो मौजूद चैतन्य समाज है, उसको बड़ी उम्मीदें हैं कि ज्ञानेश भाई की, जैसे बिटिया ने कहा कि वो घर परिवार के साथ एक पूरे अंचल की, जो खंडवा तक और प्रदेश के अन्य अंचलों तक जाता है। ज्ञानेश भाई में वो प्रतिभा है कि वो बहुत सारी भूमिकाएं उनकी आज से शुरू होती हैं। अब वो शाला के जो 5-7 घंटे उनके बीतते थे, उसके बाद उनके पास अब काफ़ी समय है, और यहाँ पर जो बड़ी उपस्थिति वो सब उनकी ओर देख रही है, बाट जो हो रही है। ज्ञानेश भाई, अब आप पूरी ताकत के साथ समाज में अपनी भूमिका के साथ शुरू हो जाएं। हम लोग, परियार जी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, हम लोग बात करते थे, नेगी जी बैठे हुए हैं कि यार
मैं माणिक वाचनालय गए तो वहाँ पे देखा कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। वहाँ पे आज बड़ी गतिविधियाँ होती हैं। माणिक वाचनालय में इन लोगों का बड़ा कमाल है। उसमें मंच पर जो खंडवा से लोग हैं, हमारे यहाँ का वाचनालय बड़ी मृतप्राय स्थिति में आ गया हरदा का। यहाँ पर वो पीढ़ी के लोग बैठे हैं। यहाँ पे बड़ा पाठक मंच हुआ करता था, वहाँ की जगह बड़ा पाठक वर्ग हुआ करता था। जो मैं नहीं था सूची में, मुझे अचानक कपिल ने बोल दिया और मेरे अंदर से कहीं था भी नहीं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज ज्ञानेश जैसे, राजेश आया हुआ है मंत्री, वहाँ से आया है, और राजेश की भी बहुत सारी बात करते हैं। राजेश शायद मुझे विस्मृत कर गया होगा, साधना स्कूल के छात्र रहा है ना। तो व्यापारियों के रूप में उसका नाम होता है, यहाँ पे नाम लेते हैं सब लोग, अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ज्ञानेश की बड़ी भूमिका के हम लोग तालियां बजाएं और प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आदरणीय शर्मा जी। सर की बात अगर की जाए तो उसके लिए तैयारी होना चाहिए। उनके लिए मुझे एक पंक्ति याद आती है कि जो दूसरों को दे दे जीवन, ऐसे दीप बहुत कम होते हैं। जो दूसरों को दे दे जीवन, ऐसे दीप बहुत कम होते हैं, और जिनको सुनकर जग दोहराए, ऐसे गीत बहुत कम होते हैं। तो ऐसे गीत हैं आदरणीय ज्ञानेश चौबे सर। बात आपने साधना स्कूल की। वास्तव में साधना स्कूल कॉमर्स का सबसे पुराना स्कूल है, और मैं जहां तक मुझे ज्ञात है कि एकमात्र कॉमर्स विषय का विद्यालय हुआ करता था। और उस स्कूल ने केवल और केवल एक क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारा होगा, और वो प्रतिभाएं आज हरदा जिले को गौरवान्वित कर रही है। तो एक बार साधना स्कूल के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर सभी गुरुवर उपस्थित हैं साधना स्कूल के, मैं उनको सादर नमन करता हूं। एक बात और आई, संभावना विचार मंच। आज ये जो आयोजन सजा हुआ है, आज हम यहाँ पर एक माला में पिरो करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी कड़ी मेहनत है। आदरणीय डॉक्टर पारे सर पीछे बैठे हुए हैं, यहीं पर इधर अनूप जैन चाचा बैठे हुए हैं, और उनकी पूरी टीम की अगर हम बात करें तो विगत कई दिनों से जो है इस मंच को सजाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ वो लगे हुए हैं, और आज हम इसकी सफलता में यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। तो पूरी टीम के लिए मैं निवेदन करूंगा इस प्रांगण में सभी से कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय श्री प्रवीण जैसानी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आदरणीय चौबे सर के व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हमने मंच पर ज्ञानेश चौबे जी सहित समस्त विराजमान अतिथिगण एवं उपस्थित हरदा शहर के प्रबुद्ध नागरिक जन, ज्ञानेश भैया के बारे में बताने से पहले, चूंकि उनके पिता मेरे गुरु रहे हैं और उनका जो एक अनुशासित जीवन रहा है, और उनको मैं आज से नहीं, उनके पिताजी के समय से मेरा परिचय ज्ञानेश भैया से रहा है। उनका किस तरह का जीवन रहा है, उसकी झलक मुझे लगातार शिक्षण विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते 12 साल तक मेरा साथ ज्ञानेश भैया के साथ रहा है। जो सर में थे वो ज्ञानेश भैया में कूट कूट कर भरे हैं। यह गर्व की बात है कि ऐसे हमारे स्वर्गीय अपने खंडवा से आदरणीय श्री राम परिहार जी, आदरणीय शुक्ला जी, हमारे क्षेत्र में जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कवि रहे दादा माणिक जी, उनके सभी के सानिध्य में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सभी समिति के सदस्यों का साथ है कि साधना स्कूल का नाम रहेगा। अब मैं मां नर्मदा के किनारे पर जब बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हम क्यों न इस संस्था को कन्याशाला कर दें। और हमने जब इसको कन्याशाला किया तो ज्ञानेश भैया से मैंने कहा कन्याशाला तो ना ज्ञानेश भैया हम बना रहे हैं,
परंतु इसका संचालन की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। प्रवीण भैया ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो शहर का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ करता था, तुलसी जयंती का कार्यक्रम जो ज्ञानेश भैया के कारण हुआ करता था। तो हम अब ज्ञानेश भैया से आगे अपने समय का साहित्य जगत में और शहर के लिए योगदान दें, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद सर। अब हम आगे बढ़ते हैं सम्मान की तरफ, स्वागत की तरफ। और आदरणीय चौबे सर का मन है कि स्वागत और सम्मान में सर्वप्रथम उनके गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। तो मंच पर हमारे अतिथि विराजमान है, उनके माध्यम से, आदरणीय चौबे सर के माध्यम से हम उनके गुरु करेंगे। और मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं प्रांगण में उपस्थित श्री कृष्ण टेमने सर। मंच आदरणीय गुरुवर बैठेगी नहीं, एक जगह बैठना नहीं चाह रही। गुरुवर श्री बंसीलाल यादव सर को सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय गजराज सिंह, आदरणीय श्री राकेश सिंह सर, श्री बाथोले सर, श्री एम.के. गर्ग सर, श्री सत्यनारायण दुगाया सर, आदरणीय चौधरी सर का हम मंच से सम्मान करेंगे। आदरणीय चौधरी सर। सम्मान इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर श्री राम परिहार सर के स्वागत के लिए मैं श्री और श्रीमती आदित्य गार्गव सर अगर हमारे बीच में, आदरणीय आदित्य गार्गव सर जी। ये सर की तरफ से एक भेंट आदरणीय चौबे सर को स्वागत के लिए आदरणीय आदित्य गार्गव। गुरुवर डॉक्टर प्रभुशंकर शुक्ल जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय हेमंत जी खंडवा से हमारे बीच में आदरणीय शुक्ल सर का स्वागत। खंडवा से हमारे बीच में श्री गोविंद जी शर्मा उपस्थित हैं। मैं श्रीमती प्रदीप जैन दोनों को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और उनका स्वागत करें। श्रीमती प्रदीप अजमेरा जी, अनूप जैन, श्रीमती अनूप जैन भी तैयार रहेंगे। खंडवा से ही हमारे बीच में श्री शरद
श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल उपस्थित हैं। मैं श्री विजय अग्रवाल सर और श्रीमती विजय अग्रवाल मैम को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। अनिल अग्रवाल जी स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता रघुवंशी मैडम का। अग्रवाल उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जय कृष्ण चांडक जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। श्री गोपाल दास जी अग्रवाल का हम स्वागत कर रहे हैं। क्लैपिंग करो। श्री राजेश मंत्री जी का स्वागत करें। के स्वागत के लिए मैं संभावना विचार मंच के सभी सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आदरणीय श्री चौबे सर का स्वागत करें और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री ज्ञानेश चौबे सर। हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री ज्ञानेश चौबे सर का। नई राहें, नए सपने, नई उड़ान हो। नई राहें, नए सपने, नई उड़ान हो। आपकी हर मंजिल आसान हो, पर आगे खुशियों का पूरा आसमान हो। सदस्य है उनकी तरफ से एक लैपटॉप आदरणीय ज्ञानेश चौबे सर को भेंट किया जा रहा है। हरदा में है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री हरिशंकर चौहान सर। में जो संचालित उसमें स्टाफ के सदस्य आदरणीय चौहान सर। श्री महेंद्र माकवे जी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री महेंद्र माकवे जी ऐसे होते हैं जिन जिक्र के बिना शहर का तारुफ अधूरा रहता है। ज्ञानेश चौबे हृदय नगरी हरदा के ऐसे ही प्रखर वक्ता, चिंतक और हर दिल अजीज शख्सियत है। यूं ज्ञानेश भैया पिछले 38 वर्षों की अध्यापकीय यात्रा के कई उतार चढ़ावों को पार करते हुए पिछले 32 वर्षों से साधना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में सेवारत होकर प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। किंतु यह तो उनके एक नौकरी पेशा व्यक्ति का सामान्य परिचय भर है। उन्होंने आजीविका दायित्वों के समानांतर सामाजिक कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठापूर्वक जिया है। श्री ज्ञानेश चौबे की वास्तविक लोकप्रियता मंच संचालन की अपनी अनूठी शैली है। वाक्य विन्यासों के अद्भुत संयोजन से मंच और श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ देने वाले श्री ज्ञानेश चौबे हरदा में इस विधा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जीवन यात्रा के मान बिंदुओं और हरदा शहर के लिए किए उनके सुदीर्घ अवदान के प्रति यह प्रणति है। अनुशासन के लिए ख्यात लोकप्रिय शिक्षक श्री नर्मदा प्रसाद एवं श्रीमती कमला देवी चौबे के यहाँ आज ही के दिन यानी 30 मार्च 1963 को जन्मे श्री चौबे अपने 4 भाइयों में दूसरे क्रम पर हैं। ही रहा प्राथमिक शिक्षा के लिए मानपुरा स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते उतरते लाल स्कूल से 8वीं पास कर हाई स्कूल हरदा से, जो अब BR अम्बेडकर उत्कृष्ट विद्यालय है, मैट्रिक उत्तीर्ण की। 70-80 के दशक में हरदा हरसूद जैसे कस्बाई जगहों से कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए इंदौर जाना ऑक्सफोर्ड जाने जैसी अनुभूति देता था। विज्ञान में स्नातक की डिग्री ज्ञानेश चौबे ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के गुजराती साइंस कॉलेज से हासिल की। हिंदी और इतिहास में अपनी स्वाभाविक रुचि के चलते इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत ली। बाद में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खंडवा से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज में अध्ययनरत युवा ज्ञानेश के समय पत्र पत्रिकाओं का जमाना था। उस दौर में पत्र पत्रिकाओं का क्रेज वैसा ही था जैसे आज के दौर में टीवी शोज और चैनलों का है। देश, समाज, दुनिया के बारे में जानने, सोचने, समझने के लिए समाज में बौद्धिक वर्ग में तब पत्र पत्रिकाएं बहुत चाव से पढ़ी जाती थी।
अपने बड़े भैया प्रदीप चौबे की साहित्यिक अभिरुचियों का ज्ञानेश पर बचपन से ही असर रहा। बहुत छोटी उम्र से ही वे तमाम पत्र पत्रिकाओं और इनकी साहित्यिक भाषा के जादुई प्रभाव में आ चुके थे। श्री ज्ञानेश चौबे बहुत विनम्रता से अपनी भाषा और भाषण शैली का श्रेय अपने बड़े भैया श्री प्रदीप चौबे को देते हैं। 80-90 के दशक तक हर अखबार में आम पाठकों की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया के लिए एक लोकप्रिय स्तंभ होता था, जहां पाठक अपने अभिव्यक्ति के अधिकार को जीते थे। अखबार के इस स्तंभ पर संपादकों की विशेष दृष्टि रहती थी। वह स्तंभ था पत्र संपादक के नाम, जो अखबार के चौथे पेज पर संपादकीय के ठीक नीचे हुआ करता था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही युवा ज्ञानेश चौबे अभिव्यक्ति के अधिकार को बखूबी जान चुके थे। उन्होंने राष्ट्रीय, राजनैतिक और सामाजिक सरोकारों के ज्वलंत विषयों को उठाते हुए अपनी अभिव्यक्ति का आगाज पत्र संपादक के नाम स्तंभ के लिए पत्र लेखन से किया। उस दौर में नई दुनिया प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था। नई दुनिया समेत मध्य प्रदेश के तमाम नामचीन हिंदी अखबारों ने ज्ञानेश चौबे के पत्र प्रमुखता से छापे और संपादकों द्वारा लगातार पुरस्कृत भी होते रहे। डॉक्टर मृणाल पांडे उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक थीं। ज्ञानेश चौबे के पत्रों को इसमें लगातार स्थान मिलता रहा। इसके साथ ही धर्मयुग, दिनमान, रविवार, माया जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने भी ज्ञानेश चौबे के पत्रों को अपने स्तंभ में सम्मानजनक स्थान देकर पुरस्कृत भी किया। समानांतर रूप से महाविद्यालयीन साहित्यिक गतिविधियों में भी ज्ञानेश सक्रिय रहे। उन दिनों गुजराती साइंस कॉलेज से छपने वाली वार्षिक पत्रिका का संपादक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि संपादक चयन की प्रतियोगी परीक्षा में महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल होते थे। वे इसके संपादक चुने गए। महाविद्यालयीन पत्रिका एकता बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा को समर्पित थी। आज से लगभग 38 साल पहले बाबा आमटे के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा में गांधीवादी आदर्शों से प्रभावित युवा ज्ञानेश चौबे ने एकता पत्रिका के संपादन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में हिस्सा लिया। उच्च शिक्षित साहित्यिक अभिरुचियों से संपन्न युवा ज्ञानेश चौबे ने आजीविका के लिए अध्यापन करना चुना। मॉडल स्कूल में उस समय के लोकप्रिय शिक्षक श्री जाकिर अली से शिक्षण का ककहरा सीखा। कुछ समय मसनगांव में अध्यापन किया और फिर केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी चले गए। हरदा से दूर कहीं मन लगा नहीं। आंखों में डूबा हुआ मंजर न मिलेगा, घर छोड़कर मत जाना, कहीं घर न मिलेगा। युवा ज्ञानेश की अंतरात्मा से आवाज आई, हरदा को ही अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा। साल 1993 का हरदा में ही अध्यापन के सपने लिए कोई सा वह दिन था और आज का दिन है। हरदा के लिए समर्पित ज्ञानेश चौबे की 1993 से अनवरत हरदा में हम सभी के बीच उपस्थिति कायम है। इसी बीच सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की में रुचि के चलते उनका नगर की अनेक संस्थाओं से रिश्ता जुड़ा। सन 1988-89 में उन्होंने आदित्य गार्गव, निहारिका रश्मि, ब्रिजमोहन पारे और अन्य मित्रों के साथ मिलकर अभिव्यक्ति संस्था का गठन किया। शहर की अनेक छोटी बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते रहे। 1990 में मित्रों से लगातार हो रहे अनौपचारिक विचार विमर्श को नई संभावनाएं दी। संभावना विचार मंच ने आकार लिया। मंच से प्रकाशित साइक्लो स्टाइल पत्रिका संभावना हरदा में एक अनूठी पहल और अभिनव प्रयोग था। हरदा शहर ने इसे सुख मिश्रित आश्चर्य से देखा और सराहा। यह पत्रिका 1993 तक लगातार प्रकाशित होती रही। सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों को समर्पित संभावना विचार मंच के गठन और आयोजित कार्यक्रमों को सभी का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला, जो अनवरत है। वर्ष 1994 ज्ञानेश चौबे के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला का आयोजन प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी के मार्गदर्शन में इसी वर्ष हुआ। इस आयोजन के नेपथ्य में राजेश जोशी, विजय अग्रवाल, मोइन खान ठेकेदार, श्री प्रमोद जोशी और अन्य मित्रों की भी मेहनत थी। यह गर्मामयी आयोजन 2004-05 तक अनवरत चलता रहा। इन आयोजनों में नरेंद्र कोहली, प्रोफेसर शिवकुमार मिश्र, मदन मोहन जोशी जैसी नामचीन हस्तियां मुख्य वक्ता थी। यही वह वर्ष था जब पहली बार गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय बहुत बड़े कार्यक्रम में ज्ञानेश चौबे को प्रशासन ने मंच संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। इसके बाद तो हरदा में आयोजित हर राष्ट्रीय त्योहार, दशहरा कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में मंच संचालन के वे पर्याय हो गए। हरदा के बड़े मंची आयोजनों में ज्ञानेश चौबे एक अनिवार्यता है। न केवल हरदा बल्कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर विविध विषयों पर आधारित कार्यक्रमों में प्रभावी मंच संचालन के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल की अनेक संगोष्ठियों में मंच संचालन का दायित्व निभाया। जन सामान्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति जन जागृति के लिए ओम नारायण शुक्ला, प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी और सुनीता जैन के साथ काम किया। वर्ष 2012 में उन्हें मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जिला संयोजक और आयोग मित्र नियुक्त किया गया था। वर्तमान में श्री चौबे दयोदय गौशाला समिति के सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल के हरदा जिला संयोजक, वनमाली सृजन केंद्र हरदा के जिला संयोजक, प्रेम शंकर रघुवंशी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन समिति हरदा के सदस्य हैं। सामाजिक गतिविधि में निरंतर सक्रियता और संगठन क्षमता के कारण आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के सचिव हैं और सर्व ब्राह्मण समाज हरदा के संस्थापक सदस्य। अनेक पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन के साथ ही कई पत्रिकाओं व पुस्तकों का संपादन का श्रेय ज्ञानेश चौबे को जाता है। संभावना विचार मंच के मित्रों की पहल पर बरसों बरस पहले हरदा में पले बढ़े बाशिंदों के संस्मरण सुनने सुनाने का बेहतरीन आयोजन और संस्मरणों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया। हमारी यादें, हमारा हरदा, यह आयोजन और इसी शीर्षक से ज्ञानेश चौबे के सफल संपादन में प्रकाशित पुस्तक हमारी यादें, हमारा हरदा बेहद चर्चित रही। अभिव्यक्ति और संभावना विचार मंच के आयोजनों और संयोजनों में डॉक्टर धर्मेंद्र पारेख बहुत कुछ करके भी श्रेय लेने से बचते रहे हैं। कार्यक्रम स्थलों की गुमनाम से आखिरी कुर्सी पर ढूंढने पर मिल सकते हैं। गत वर्ष ही आईसेट जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन ने हरदा के दिवंगत कवियों सहित युवा 68 सक्रिय कवियों की चुनिंदा कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। इसके संपादक भी श्री ज्ञानेश चौबे थे। अलग अलग तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न विभिन्न संस्थाओं से जुड़े श्री चौबे अपनी दिनचर्या में सबके बीच सामंजस्य कैसे बना लेते हैं, उनकी इस खूबी को इस एक शेर से समझा जा सकता है। सांस ही लेने का अगर नाम है जिंदगी साहिर, तो सांस लेने के तरीके बदलते रहिए। श्री चौबे सामूहिक परिवार के प्रबल पक्षधर हैं और उनका मानना है कि किसी भी इंसान में हौसला और हिम्मत का स्रोत माता पिता, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और उनके पीछे खड़ा पूरा परिवार है। ज्ञानेश भैया अक्सर कहते भी हैं कि परिवार ताकत है, हिम्मत है, संबल है, परिवार हर हालात में बड़ा बल है। ठंड, गर्मी या बरसात,
हर मौसम में हर शाम अपने मित्रों के बीच बैठना, उनके सुख दुख साझा करना ज्ञानेश भैया की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। हरदा शहर में मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल चलाते भी कभी किसी ने नहीं देखा। पैदल चलना ज्ञानेश भैया का शगल है। शहर में शायद ही कोई और होगा जो अपने ज्ञानेश भैया जितना पैदल चल लेता हो। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा जमीन से जुड़े किसी इंसान का। आज 63वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हम सबके प्रिय अपने ज्ञानेश भैया को जन्मदिन की मंगल शुभकामनाओं के साथ ही सुदीर्घ अध्यापन दायित्व के लिए भी हम आत्मीय अभिनंदन करते हैं। हर परिस्थिति में उनके पीछे दृढ़ता से खड़ी आदरणीय भाभी जी के त्याग, समर्पण और प्रोत्साहन को बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। जो नई दुनिया के लोकप्रिय स्तंभ पत्र संपादक के नाम में छपा करते थे, ज्ञानेश चौबे, आजादगंज, हरदा। यह पता अनेक लोगों को याद हो गया था उन दिनों। इन पत्रों की खासी भूमिका रही है स्थानीय समस्याओं से इतर। इन पत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले अंतर विरोधों और हलचलों पर केंद्रित हुआ करते थे। ये पत्र एक शिक्षाविद के अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सूत्रधार की भूमिका ने ज्ञानेश को काफी लोकप्रिय बनाया। इन कार्यक्रमों में सतत जुड़े रहना उनकी साहित्यिक अभिरुचि का प्रमाण है। उनके संचालन की खासियत यह होती है कि वे मुग्ध कर लेते हैं। उन्हें एक साथ कई संदर्भ याद आ जाते हैं। कभी कभी लगता है कि उन्हें ही ठीक से सुन लिया जाए, वक्ता को बाद में सुन लेंगे। उनके द्वारा संपादित कृति हमारा हरदा, हरदा की सांस्कृतिक गरिमा और नागर सभ्यता पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कृति है। मैं इस किताब को जब तब निकाल कर पढ़ता रहता हूँ। ज्ञानेश चौबे जी का आज जन्मदिन है और आज वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और आज वो अनेक मित्रों से घिरे हुए हैं। मैं भी उन सौभाग्य से उनकी मित्रों की श्रेणी में आता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं और उन्हें मैं बराबर याद करता हूं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और उनकी शख्सियत पर एक शेर पेश करना चाहता हूं। उनकी मित्रता पर यह शेर केंद्रित है। शेर है कि आती है ऐसे बिछड़े हुए दोस्तों की याद, आती है ऐसे बिछड़े हुए दोस्तों की याद, जैसे चिराग जलते हों रातों को गांव में। बहुत बहुत बधाई ज्ञानेश चौबे जी। दिन में वो धड़कता है, उसके द्वारा संपादित किताब हमारी यादें, हमारा हृदय, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। शासकीय सेवा से मुक्त होकर के जीवन की दूसरी पारी और अधिक रचनात्मक और अधिक गतिशील होगी और हृदय और अधिक लाभान्वित होगा, यह मेरी मनोकामना है। ऐसे भी हरदा की कोई भी साहित्यिक गतिविधि बगैर इनकी उपस्थिति और बगैर इनके योगदान के पूर्ण नहीं होती। मैं आज इनके सुखद और स्वानंद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं। नमस्कार। हरदा संस्कार विद्या निकेतन हरदा, अग्रसेन यूथ क्लब हरदा, उत्सव तुलसी हरदा, साधना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवार हरदा, शिक्षण विकास समिति हरदा, दयोदय गौशाला समिति हरदा, पत्र लेखक संगठन हरदा, आर्ट वैल्यू, हैप्पी हरदा, कौबे परिवार खेड़ीपुरा हरदा, उर्दू
हिंदी अदबी संगम हरदा। जय हो, जय हो, जय हो। देखा आपने, कहते हैं ना कि उत्साही व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता। तो आज हमने व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जाना, पहचाना। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम की तरफ, टीम के लिए जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री हम सबके बीच में प्रस्तुत की। हमारे बीच में हमारे शहर के विधायक माननीय डॉक्टर आर.के. दोगने सर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए। और साथ ही आदरणीय प्रवीण जैसानी जी और आदरणीय अनूप जैन जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत करें। आदरणीय विधायक महोदय, आज के इस प्रांगण में, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समय की अपनी मर्यादा है, अपनी गरिमा है, उसका ध्यान रखते हुए हम अभिनंदन करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसको तैयार किया और हम सभी ने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जाना कि आदरणीय चौबे सर क्या है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। विगत 30 वर्षों से हरदा शहर को मिल रही हैं। सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं और ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, सुनते जाओ और सुनते ही जाओ। जी हाँ, डॉक्टर श्री राम परिहार सर, और उनके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय हेमंत टाले जी, आदरणीय सुरेंद्र जैन जी, आदरणीय आदित्य गार्गव जी और जो भी संभावना विचार मंच है उनके सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय दोगने जी। और जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे डॉक्टर श्री राम परिहार सर का। आपका अभिनंदन करके यह मंच गौरवान्वित है। संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक, भोजपुरी साहित्य अकादमी के निदेशक, संस्कृति परिषद के उप संचालक, लेकिन आपके अपने डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर का। आप आए। प्रणति श्री ज्ञानेश चौबे के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का, मंच के समक्ष मेरे अपने सभी सुधीजनों का स्वागत करता हूं। श्री ज्ञानेश चौबे के प्रति अभी आपने कुछ उद्गार, कुछ भावों की अभिव्यक्ति सुनी। मुझे लगता है कि हमारे इस खचाखच भरे प्रांगण में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो श्री ज्ञानेश चौबे के प्रति अपनी कुछ अभिव्यक्ति न देना चाहे।
अभी उद्बोधन के क्रम में श्री अशोक नेगी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने अनुज श्री ज्ञानेश चौबे को उन्होंने बचपन से अभी तक जिस रूप में जाना समझा देखा उसके बारे में संक्षेप में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। श्री नेगी जी। सूरज उपस्थित हो और उनके साथ समस्त सितारे, वहाँ ज्ञानेश जी को अलौकिक होना तय है। जहाँ तक प्रिय अनुज ज्ञानेश को मैं जानता हूँ, ये उन समय की बात है जब ये मेरे से 5-6 साल छोटा था और जभी से मैं इनकी समस्त गतिविधि जानता हूँ। माता पिता आदरणीय चौबे जी ने जो इनको संस्कार दिए और इन्होंने जिस ढंग से आत्मसात किया वो स्तुत थे। खेड़ीपुरा के बारे में ये कहा जाता है, उसके बारे में विभिन्न लोगों की धारणा है। मैं ज्ञानेश भाई के बारे में यही कहूँगा कि खेड़ीपुरा से निकल के ज्ञानेश भाई ने कोयले की खदान में से हीरे के रूप में निकले। इन्हें जीवन भर अपने आप को तराशा है। हर क्षेत्र में धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, लंबा अध्ययन किया है, मित्रों के लिए जिए हैं, समाज को और मनुष्यता को ओढ़ा है, बिछाया है। जहाँ तक ज्ञानेश भाई का जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो लंबा साहित्य के प्रति, संस्कारों के प्रति, वक्ता के प्रति जो समर्पण है, ये लंबा उनका प्रशिक्षण है। मंच और उपस्थित सभी सम्मानित जन, आज हम सब लोग यहाँ ज्ञानेश भैया का जो उनका प्राचार्य पद से रिटायरमेंट हुआ उसका विदाई समारोह और उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी साथियों को अपनी अपनी बात यहाँ रखने का मौका मिला। उसी कड़ी में मुझे भी यहाँ डॉक्टर धर्मेंद्र पारे ने आमंत्रित किया है। अभी 2 दिन पहले मैं घर पर नहीं था, उस समय अनूप भाई कार्ड देकर गए थे, तो माँ ने मुझे बताया कि अनूप भैया ये कार्ड देके गए, क्योंकि अनूप भैया व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये लगा कि किसी दुकान का उद्घाटन का होगा कार्ड। तो माँ ने मुझसे कहा कि अनूप भैया कार्ड देगा, ये उद्घाटन का कार्ड है भैया। तो मैंने उनसे कहा ये उद्घाटन का नहीं है। अभी सबने अपनी अपनी बातें रखी, मैं 1-2-3 बातें हैं। हरदा का मैं एक तरह से सौभाग्य कहूँगा कि यहाँ मंच संचालन की विधा अपने आप में काफ़ी ऊंचा स्तर रखती है और उस कड़ी को ज्ञानेश भैया ने और आगे ले गए हैं। और जैसे संभावना विचार मंच की भी बात होती है यहाँ बार बार, तो मैं अपनी ओर से ये कहूँगा कि संभावना विचार मंच की सारी संभावनाएं ज्ञानेश भैया पर ही निर्भर हैं। एक किताब का जो यहाँ जिक्र हुआ बार बार, हमारी यादें हमारा हरदा, तो वो एक ऐसा अपने आप में अनूठा उदाहरण है जो हर शहर के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है, केवल हरदा के लिए नहीं। और मैं आज इस मंच से एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम ज्ञानेश भैया से उम्मीद रखते हैं सभी लोग कि इसकी दूसरी कड़ी भी शीघ्र ही हम सबके बीच में आए। ज्ञानेश भैया के आगामी जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ कामना करता हूँ, उनके परिवार के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथि वंदन अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, जीवन में सबसे कठिन है सरल होना, और वो मेरा मित्र के अंदर पूरे गुण है। और हमारे दोनों की 48 साल की दोस्ती है। हम लोग हायर सेकेंडरी से साथ हैं, आज तक हमारा कभी विवाद नहीं हुआ।
कोई विषय भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें मैंने कुछ बोला और उन्होंने उसको काट दिया या उन्होंने कुछ बोला मैंने उसको काट दिया। हम लोगों ने जो भी बातें करी एक साथ रही हमारी। और सबसे बड़ा मेरे को जो ज्ञानेश के साथ रह के एक फ़ायदा हुआ कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हरदा में, उसमें ज्ञानेश मेरे साथ जुड़ा। जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है हरदा में, जय जय गौशाला, उसके अंदर ज्ञानेश ने बहुत सहजता के साथ सचिव का पद लिया और पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ की परिकल्पना करके उसको हमने अंजाम दिया है कि आप लोगों सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। हमारी गौशाला के अंदर अभी हम एक नया सदन बना रहे हैं जिसमें 50 गायों की रखने की एक विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रसूति वार्ड तो होता है पर गायों के लिए कहीं नहीं होता। उस बात को ज्ञानेश जी ने बड़े गंभीरता के साथ सोचा और ये अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारी गौशाला में भी गर्भवती गायों के लिए एक वार्ड बनाया जाए जिसके अंदर गर्भवती गाय और उनके नवजात बछड़ों के रहने की अलग व्यवस्था हो। एक वाकया हुआ था 1.5 साल पहले कि गौशाला के अंदर एक गर्भवती गाय की बेलों ने मार दिया था उसके पेट में। तो उस दिन हम दोनों साथ में थे, हमको बहुत पीड़ा हुई इस बात को लेके कि अपन यार गायों के लिए सब व्यवस्थाएं तो हैं पर गर्भवती गायों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस बात को लेकर चिंतित हुए और उसमें तकरीबन साल भर का मंथन होने के बाद कि कैसा बनाना है क्या करना है। फिर राशि की समस्या आई तो हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ दोगने जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एक राशि देने की घोषणा करी। वो 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 15 लाख रुपए कम पड़ेंगे, बाकी शहर से सब मिल जाएगा। ज्ञानेश जी भी देंगे उसमें अभी रिटायरमेंट पे। तो वो इस तरीके से ज्ञानेश जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र और साथ में सबसे बड़े जो हैं वो एक बहुत शुभचिंतक हैं, शहर के शुभचिंतक हैं। हर चीज़ को बहुत गंभीरता से सोच के और काम को अंजाम देते हैं। सबसे सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आज पूरे शहर के अंदर वो 63 साल के बाद उनका जो भी जीवन है वो पूरे शहर को समर्पित रहेगा। ये मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ। जैसे हमने हमारा जीवन समर्पित करा ऐसे ज्ञानेश भी करेगा और शहर को एक पूरी नई ऊर्जा, जिसमें अभी यहाँ चर्चाएँ हुई वाचनालय को लेकर, चर्चा हुई शहर की संस्कृति के कार्य को लेकर। नर्मदा वैली में चल रहा है वो कार्यक्रम, पर हम लोगों ने एक गौशाला में भी 3000 स्क्वायर फीट का एक ऑडिटोरियम बनाने का प्लान है हम लोगों का, जिसमें शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दें। उसमें भी हम सब लोगों का चल रहा है पूरे संभावना विचार मंच का, हम उसको भी एक बहुत जल्दी कार्यक्रम करने वाले हैं वहाँ पे, सांस्कृतिक और सामाजिक और ये साहित्यिक गतिविधियों को लेके एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। हम उसको आपको आश्वासन देते हैं कि ज्ञानेश जी रिटायरमेंट के बाद आपको एक नए रूप में, नई दिशा देने के रूप में आपको उपलब्ध रहेंगे। सब लोग जो भी चाहें हम सब लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए हम लोग के साथ तैयार हैं। जय जय। में कोटि कोटि नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम। दादा की शख्सियत को मुझ जैसा अल्पज्ञ बिल्कुल भी परिभाषित नहीं कर सकता। माँ सरस्वती की कृपा से जो भावधारा बही वो समर्पित है। से तू है बंध है ज्ञान के छंद है, जोड़ते मोड़ते प्रेम के बंद हैं। जोगियों से रमे प्रेम से बस थमे, ज्ञान के देव ज्ञानेश स्वच्छंद हैं। से तू है बंध है ज्ञान के छंद है। ज्ञान पोथी के ये प्राणमय शब्द हैं और अक्षर सनातन महाशब्द हैं। ज्ञान का सार है आप्त संसार है, जोगियों से सदा मस्त निर्भर है। सत्य का द्वंद्व है सब हठों से रहित, है विवादों परे ज्ञान निर्द्वंद्व है। से तू है बंध है ज्ञान के छंद है। संग साहित्य का दृढ़ सरोकार है, सांस्कृतिक चेतना स्वप्न साकार है। चेतना के रथी प्रेम की राह है,
सत्य हो अग्रसर यही बस चाहे। मौन को तोड़ते शब्द को जोड़ते, बाग है पुष्प है प्राण की गंध है, सेतु हैं बंध हैं ज्ञान के छंद हैं। इनके जैसा न कोई यहाँ, इनसे रोशन है साहित्य हरदा जहाँ। पूरे हरदा में ये एक ही नाम है, चलते फिरते ये साहित्य के धाम हैं। और इनके पैदल चलने की पैर गाड़ी चढ़े चल पड़े हर तरफ, पैर गाड़ी चढ़े चल पड़े हर तरफ। वक्त के चाक चौबंद पाबंद हैं, सेतु हैं बंध हैं ज्ञान के छंद हैं। अंतिम बंद। बोलते खोलते हर हृदय घोलते, रस ये आनंद का भाव में डोलते। बांटते ज्ञान मकरंद यूं ही सहज, बन के रहते सरल एक इंसान महज। आस आकाश हैं प्रेम का पाश है, ज्ञान मलयानिल मस्त है मंद है, सेतु है बंध है ज्ञान के छंद हैं। जोड़ते मोड़ते प्रेम के बंध हैं, जोगियों से रमे प्रेम से बस थमे। ज्ञान के देव ज्ञानेश स्वच्छंद हैं, सेतु हैं बंध हैं ज्ञान के छंद हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ ही शब्दों में आपको बोलूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे परिवार को कुटुंब के रूप में विस्तार देने वाले सभी आत्मीजन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। डॉक्टर परिहार सर, परिवार के मुखिया, मार्गदर्शक, संरक्षक हमारे बड़े भैया प्रदीप जी जोबे, सबका नाम लेना तो यहाँ समय की इजाज़त नहीं देता हैगा। और इस विराट महासागर में जब इस परिवार में आई, तब मैं परिवारजनों की आत्मीय आशीर्वाद मुझे मिला और धीरे धीरे मैंने जाना कि यह परिवार मेरे घर की देहरी से लेकर प्रदेश और देश के दूरदराज नगरों तक फैला हुआ है। हम सबका इस अवसर पर आए आप और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और और सभी अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जैन साहब भी उस टाइम हम लोगों के टाइम में ही कॉलेज में साथ थे, वो भी आज उपस्थित हैं। और सभी उपस्थित यहाँ हरदा के हमारे साहित्य प्रेमी ही कहूँगा। पर एक चीज़ मैंने ज्ञानेश भैया में देखी कि वो साहित्य प्रेमी तो है ही, साहित्यिक बात तो करते ही, साहित्यिक संचालन तो करते ही हैं, पर दूसरे क्षेत्र में उतना हस्तक्षेप रखते हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जिसमें सोशल वर्क होता है, गौशाला से जुड़े हैं जहाँ गायों की सेवा होती है। तो वो ऐसे बहुआयामी जीवन जीते हैं जिससे सबको प्रेरणा लेना चाहिए। उड़ता जा उड़ता जा उड़ता जा, नई मंजिलों पे बढ़ता जा, दूर गगन की पंछी आहा हा आ ओहो हो रुकना नहीं तू ना ही घबराना, मंजिल मिलेगी बढ़ते ही जाना। रुकना नहीं तू ना ही घबराना, मंजिल मिलेगी बढ़ते ही जाना।
साथी है तेरी ये किरणें भी, साथी है तेरी ये किरणें भी, नई मंजिलों पे बढ़ता जा दूर गगन के पंछी। आहा आहा ओ हो थैंक यू। अब मैं पूरे आदर के साथ जिन्हें आमंत्रित करूंगा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने जिन्हें 2.5 लाख का एक पुरस्कार प्रदान किया है, उनका परिचय देश विदेश में सुपरिचित है, विख्यात है वो। चूँकि बड़ा विलम्ब हो चुका है, मैं इसलिए उनके परिचय में बहुत अधिक ना बोलते हुए उनके गुरु प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी ने, उनके बारे में अभी एक पुस्तक आई है ताकि सनद रहे। परिहार जी को भी अभी उस पुस्तक में उनके विषय में जो लिखा था उसकी जानकारी शायद नहीं थी, अभी वो बता रहे थे। उसमें लिखा गया है, नर्मदा उसकी रग रग में उफनती रहती है, वह नर्मदा का भक्त ही नहीं है, वह नर्मदा का महामत्स्य भी है। उसे धरती पर आप चलते फिरते देखते जरूर हैं, लेकिन वह उतराता डूबता नर्मदा में ही है। नर्मदा यदि नदी है तो उसे वह अपने भीतर पूरी तरह उड़ेलना चाहता है। नर्मदा यदि संस्कृति है तो वह उसे अपने रोए रोए में बसा लेना चाहता है। मैं श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ श्रद्धेय परिहार जी को आमंत्रित करता हूं। सविंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम, दुसस्य पाप जात जात कारिवारि संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। आज के उत्सव पुरुष भाई ज्ञानेश चौबे जी, उनके अभिन्न मित्र और मेरे छोटे भाई डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी और पूरे हरदा के जनप्रतिनिधि और हमारे सबके लोकप्रिय विधायक माननीय दोगने जी, मंचस्थ सभी आदरणीय और इस सदन में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, मैंने ज्ञानेश चौबे जी को जैसा आपने देखा वैसा नहीं देखा। कभी भोपाल के मंच पर, कभी हरदा के मंच पर, कभी नेमावर के मंच पर और कभी उत्सवों के मंच पर मैंने उन्हें सुना है। लेकिन जितना सुना उससे मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। 1994 में एक वर्ष में इस पवित्र नगर हृदय नगर के महाविद्यालय में नौकरी करने आया। एक वर्ष बाद पुनः खंडवा चला गया। मेरी पहली भेंट ज्ञानेश जी से खेड़ीपुरा में डॉक्टर धर्मेंद्र जी के घर हुई थी। तब से लेकर अभी तक लगभग 30 वर्षों की इस जीवन यात्रा में मैंने उन्हें बहुत रंगों के साथ देखा है, लेकिन बहुत गहराई के साथ भी देखा है। अभी मैं सोच रहा था कि उस पर्दे पर तो गणेश जी दिख रहे हैं और हमने वंदना सरस्वती जी की है। मैं मिलान नहीं कर पा रहा था, लेकिन बैठे बैठे सोचा कि सरस्वती भी ज्ञान की देवी है और गणेश जी बुद्धि के देवता है। हम ज्ञान के देवता
ज्ञान की देवी तो सरस्वती को कहते हैं और बुद्धि के देवता गणेश जी को कहते हैं। जब हमें गणना करनी होती है किन्हीं वस्तुओं की, भौतिक वस्तुओं की, तो हमारी गणेश जी सहायता करते हैं। और जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है, आत्मस्वरूप को जानना होता है, तब वहाँ सरस्वती सहायक होती है। लेकिन ये दोनों गुण आप किस में देख सकते हैं? इस तरह ये दोनों गुण केवल शिक्षक और शिक्षक में ही होते हैं। इसीलिए मंच पर सरस्वती है और वहाँ पर गणेश जी है। ऐसे साधना स्कूल में जीवन की साधना करते करते उन्होंने बहुत सारी, आपने उनके गुण धर्म वाली बातें बताई, उतनी भी मुझे नहीं मालूम थी। उन बंधुओं को मैं साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसका छायांकन और फिल्मांकन किया, इन दोनों लघु फिल्मों का। एक संपूर्ण रूप में किसी व्यक्ति को उसके चरित्र की और पारिवारिक संबंधों की ऊष्मा के साथ जानने के लिए ये दोनों फिल्मांकन और छायांकन बहुत महत्वपूर्ण आगे साबित होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस माँ ने ज्ञानेश चौबे जी जैसे बेटे को जन्म दिया, तो वो जन्म नहीं होता है। आपने इनको 62 साल से अपने बीच में देखा है। उस माँ की कोख तो धन्य होती ही है, वह भूमि भी धन्य होती है जहाँ वह जन्म लेता है। और ये भूमि कैसी हरदा की? आप केवल हृदय प्रदेश कहते हैं, मैं हरदा को दूसरी तरह से देखता हूँ। आप देखिए, उधर गंजाल है पूरब में, यहाँ अजनाल बह रही है, थोड़ी दूर माचक है और इधर नर्मदा है, और उसके बीच में इधर सुषमा लिए हुए कौन है? सतपुड़ा है। इसी भूमि पर एक कवि ने गाया था, सतपुड़ा के घने जंगल। सांस्कृतिक संस्कार भी अगली पीढ़ी में अदृश्य रूप से आते हैं, और केवल हरदा में संचालन की प्रतिस्पर्धा ही नहीं हुआ करती थी। उस प्रतिस्पर्धा के बीच में से ज्ञानेश ने अपना रास्ता बनाया, और आज ज्ञानेश के समान मंच संचालन में मेरी दृष्टि में कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर हरदा से पहुंचा है तो वह ज्ञानेश चौबे पहुंचा है। केवल संचालन नहीं हुआ करता, संचालन एक कला होती है। जितने संदर्भ आपको सांस्कृतिक पता होंगे, जितने हमारी अंतर कथाएं प्राप्त होंगी, जितने हमारे वेदों पुराणों हमारे साहित्यिक ऋचाओं से हमें जो बातें प्राप्त होगी, तब एक संचालक का संचालन समृद्ध होता है, और वो समृद्धता ईश्वर ने ज्ञानेश जी में दी है। दूसरी बात मैं सोच रहा हूँ कि सब हम देखते हैं कि मन की पवित्रता, आजकल भाई भाई के बीच में विश्वास नहीं रहा साथियों, परिवार के बीच में विश्वास नहीं रहा, समाज में विश्वास कम हो गया। ये क्या कम है? एक पूरे शहर में 1.5-2 लाख की बस्ती में एक व्यक्ति तो है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और वह ज्ञानेश चौबे है। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही आज के समय में बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ बात है, अनुपम बात है। तो क्या ऐसा व्यक्ति ऐसे ही बन जाता है? नहीं, मुझे लगा कि ये जो मन की निर्मलता पाई है, वो नर्मदा के जल की निर्मलता ही उनमें बह रही है। ये जो उनके चरित्र की सुषमा है, ये 7 पुड़ा वाले पर्वत की सौंदर्य की सुषमा उनके चरित्र में बसाई हुई है। और जो उन्होंने साधना विद्यालय में अपनी साधना की है, तो इस समाज को उन्होंने देखा, इस समाज में बहुआयामी व्यक्तित्व उनको दिखे, बहुआयामी चरित्र दिखे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो,
उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा रहना ही अच्छा है। उन्होंने अपनी राह अलग बनाई, अपनी राह बीच में बने और अपनी राह साइकिल पे चलते, हवाई जहाज पर उड़ते और रेल पर धड़धड़ाते हुए नहीं बनती, वो मिट्टी को अपनी पगथलियों से छूते हुए ही बनती है। एक बात और मुझे ध्यान आती है कि उनके इस शिक्षकीय गुण में मुझे सबसे अच्छे गुण क्या दिखे? किसी ने कहा व्यापारी बनाए, खिलाड़ी बनाए, नेता बनाए, लेकिन मुझे लगा कि इन सब के बावजूद उन्होंने मनुष्य बनाने का काम किया है। ये सब बनाना आसान है, मनुष्य बनाना दुर्लभ है। तो उस विद्यालय में रह के उन्होंने मनुष्य बनाए और मनुष्य वो हमें तराशोगे तो दुनिया हमें पूजेगी, हम भी राह के पत्थर हैं, हमें उठा करके तो देखो। ये उन गरीबों, उन मासूम बच्चों की आवाज़ उन्होंने सुनी और उन्होंने अपने शिक्षकी दायित्व का निर्वाह किया। साथियों, मुझे लगता है कि दो व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, कभी अंग्रेजी में कहते हैं कि रिटायर नहीं होते। एक तो किसान कभी रिटायर नहीं होता और दूसरा शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। उसकी और भूमिका विस्तारित हो जाती है, उसकी भूमिका सामाजिक ज़्यादा बनती है, क्योंकि ज्ञान कहीं रुकता थोड़ी है, ज्ञान कहीं अवरुद्ध थोड़ी होता है। पानी में कहीं दीवार बना सकते हैं क्या? आकाश में दीवार नहीं बनाई जा सकती और पानी में लठ मार करके उसको विलग नहीं किया सकता। ज्ञान भी बहते जल के समान होता है। उनके भीतर जो ज्ञान की अजस्र धारा बह रही है वो विरल है, सघन है, ये अलग बात है, लेकिन उनके भीतर एक अविरल धारा बह रही है जो कि कपिल मुनि के आश्रम से लेकर दूध धारा तक और फिर नाभि कुंड से लेकर के नाभि स्थल से लेकर खंबात की खाड़ी तक, रत्नाकर सागर तक एक निर्मल रूप में बह रही है। ऐसे व्यक्तित्व यदि किसी नगर में है तो वो नगर उन पर अभिमान कर सकता है। आपने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन इस प्यार के प्रतिदान में, प्यार कभी प्रतिदान नहीं मांगता है, लेकिन इस प्यार के प्रतिदान में कृतज्ञता उनकी देखिए। अपने सम्मान के पहले उन्होंने उन गुरुओं का सम्मान किया जिन्होंने उन्हें ज्ञान की शिक्षा दी है। ये कृतज्ञता भाव व्यक्ति में कहाँ से आया? हमारी संस्कृति में ही कृतज्ञता भाव है। हम भोजन करते हैं तो भोजन के प्रति कृतज्ञता पैदा करते हैं। हमको जो कुछ भी जहाँ से मिलता है, हम भूमि की पूजा करते हैं क्योंकि भूमि हमें अन्न देती है। हम नदी को माता मानते हैं क्योंकि नदी हमें दूध के समान जल देती है। हम सब के प्रति कृतज्ञ भाव से पैदा करते हैं। तो ये कृतज्ञता सांस्कृतिक तत्व के रूप में उनके भीतर है। अपने गुरुओं का सम्मान करना और अपने गुरुओं का सम्मान करना यानी ज्ञान की पूरी परंपरा का सम्मान करना। ऐसे ज्ञान की परंपरा का सम्मान करने वाले मेरे आत्मीय भाई, मुझे गर्व है कि ज्ञानेश चौबे जैसा मुझे भाई मिला। मुझे गुमान है कि डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जैसा संस्कृति निष्ठ भाई मुझे मिला और मुझे अभिमान है कि इस भूमि पर मैंने अपनी थोड़े ही समय में, लेकिन थोड़े समय में भी मैंने अपनी सेवाएं देने का अवसर पाया। इस भूमि को प्रणाम, नर्मदा को प्रणाम, आप सब में स्थित आत्म तत्व को प्रणाम और ज्ञानेश जी के उस गुरु को, उस मनुष्य को और उस पुत्र को प्रणाम जो अपनी इन तीनों की भूमिकाओं में आगे समाज के मैदान में जाएगा। उसके पास क्या है ताकत? माँ का ममत्व है, मातृ। दूसरा इस मिट्टी की ऊर्जा है, मातृभूमि। और तीसरा भाषा का संस्कार है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों को लेकर को समाज के क्षेत्र में और ऊर्जा के साथ जाएंगे और एक दिन समाज में परिवर्तन सकारात्मक ला करके और इस हरदा को एक स्पष्ट पहचान दिलाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उनके सुदीर्घ स्वस्थ, दीर्घायु और मंगल कामनाएं करता हूं।
वंदे मातरम। जब रात के लगभग 10 बज रहे हैं, घड़ी अर्धरात्रि की तरफ जाएगी जहां तारीख बदल जानी है। ये आयोजन निश्चित रूप से किसी छोटे व्यक्ति की याद में, उसके कार्यों के लिए किया गया एक ऐसा आयोजन है जिसके बाद मुझे लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। शब्द अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। अजातशत्रु जी कहा करते हैं तो शब्द आ जाते हैं। आज मैं जिस माहौल में यहाँ खड़ा हुआ हूँ उसको डाइल्यूट करने का पूरा श्रेय मेरे मित्रों का है। ये चौथा दिवस है जब मेरे यहाँ इस तरह के आयोजन और लोगों का आना जाना 27-28 तारीख से शुरू है। और कल मैं अपने उन तमाम मित्रों को जो मुझे कहीं इस 60-62 साल के कार्य जीवन में कहीं मिले हैं। भाई भाभी हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, अरविंद चंद्रवंशी जी 7 महीने से भाभी को वहाँ बॉम्बे में देख रहे थे, लेकिन वो आज उनको इस बीमारी की अवस्था में लेकर यहाँ आ गए क्योंकि मैं यहाँ उनसे रूबरू होना चाहता था। ये जो यात्रा है अरविंद चंद्रवंशी से लेकर अनूप जैन और सारे मित्रों के, जिसमें विजय अग्रवाल शामिल हैं, ये मैंने जब शिक्षकीय दायित्वों को अपने जीवन की जीविकोपार्जन के लिए चुना था और मेरे अध्यापकीय जीवन के आदर्श जेपी भायरे सर बैठे, मेरे नहीं, अभी डॉक्टर अकबर अली थे, कई विज्ञान के ऐसे शिक्षक थे जिनके मन में कभी कभी किशोर अवस्था की कल्पनाएं करते करते ये भाव आते हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा तो कैसा शिक्षक बनूंगा। तब लगता था कि मैं जेपी भायरे सर जैसा शिक्षक बनूंगा, मैं टिकलकर सर जैसा शिक्षक बनूंगा, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटूंगा, इस तरफ जब लिखूंगा छात्र उतार रहे होंगे, इस तरफ जब लिखूंगा तब तक वो लिख चुके होंगे, फिर मैं बाईं तरफ आऊंगा फिर कुछ लिखूंगा तब तक दाहिनी तरफ का लिख चुके होंगे। मुझे ये पाठ बीएड की पाठशाला में नहीं मिले, मुझे जेपी भायरे सर के अनुशासन भरी उन कक्षाओं में मिले जहाँ से मैंने अपने शिक्षकीय जीवन की यात्रा की। और ये संयोग है कि मुझे विज्ञान पढ़ाने का सौभाग्य मिला। मैंने उन गुरुओं को यहाँ याद किया जो मेरे परिवार और मेरे मोहल्ले में रहते हैं। श्रद्धेय टेमने जी जिन्होंने एक लंबे समय तक कविता भी लिखी और वो मुझे साइकिल के डंडे पर बैठा कर ले जाया करते थे। पिताजी तब 68 से 71 तक पोखरदी में चले गए थे और मेरा सारा का सारा जो कटहरे का जीवन था वो मोहल्ले के इन 2 बड़े भाइयों को वो सौंप गए थे और मेरा पूरा ध्यान रखा गया। और मुझे मालूम है कि शनिवार इतवार को जब वो पोखरनी से लौटते थे तो मेरी सारी शिकायतें उनके पास पहुंचती थी और मैं फिर डर जाता था और कोशिश करता था कि अगले सप्ताह तक मैं कोई शिकायत का मौका न दूं। ये जो कुछ मैं कर पाया, जिसका एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भाई राजेंद्र मालवीय ने किया। निश्चित रूप से अभी 15 मिनट इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू होने के 15 मिनट पहले तक वो बड़े वापों में थे, वो डॉक्यूमेंट्री लोड नहीं हो रही थी। मैंने भी आप ही लोगों के साथ देखा, इसमें बहुत होमवर्क हुआ है। मैं अब बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि एक जो साहस कहीं मिला है वो मित्रों के 2-3 दिन की के यहाँ से कहना नहीं चाहता परिहार सर हैं उचक्केपन के कारण, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करते, बग्गी तैयार थी, बैंड तैयार था, गाड़ियों का एक काफिला आ गया, बग्गी और बैंड को मैंने निवेदन किया, वो मान गए। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे षड्यंत्र के सूत्रधार डॉक्टर धर्मेंद्र पारे भोपाल से बैठे हुए ये सब कर रहे थे। मैं डरा हुआ था, मैंने मित्रों को बहुत विनती और अनुनय के साथ मनाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा। वो पीछे बेंच पर, जैसा डॉक्यूमेंट्री में भी कहीं लिखा गया, मैं भाई राजेंद्र मालवीय को इस पूरे अन्वेषण के लिए, सूक्ष्म परीक्षण के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा था कि बस सब हो गया। तो एक व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से बैठकर एक अच्छे आयोजन को संयोजित करने की क्षमता रखता है, ऐसे मित्र हमको मिले हैं जिन्होंने अवसर बख्शे हैं हमें, हमारी कलाओं का परिष्कार हुआ है, हमको आगे बढ़ने का मौका मिला है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू
यहाँ मैं स्वर्गीय प्रेम शंकर रघुवंश से लेकर परिहार सर और डॉक्टर धर्मेंद्र के प्रयासों के मार्फत ये शेर माँ वीणा पाणी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। बातों में असर देने का ये पूरा जो क्रम था, ये ऐसे सुधीजनों के संगति का प्रतिफल है। प्रणति में जिन 16-17 संस्थाओं ने मिलकर इस आयोजन को एक महोत्सव बनाया, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि ये उतना बड़ा वैसा कुछ है नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन इस बहाने आज पड़वा है, प्रणति की परिणति का समय है। इवेंट में ये कार्यक्रम हो रहा, बहुत सारे पा से शुरू होने वाले लोग हैं। ये जो प है, ये निश्चित रूप से मेरे लिए पपीहरे का वो स्वर होगा जो जीवन के अवसाद के क्षणों में मुझे एक नई वर्षा के आगमन की सूचना देता है। आज मैंने परिहार सर का एक नया रूप देखा। उन्होंने कहा कि अभी बहुत बढ़िया पंक्ति उद्धत की कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा रह जाना बेहतर है। मैं कहता हूं कि प्यास मेरी बढ़ गई थी दरिया को आता देखकर, लेकिन मैं वापस लौट आया दरिया को पैसा देखकर। मेरे जीवन की शुरुआत होती है बीएड करने तक। एक शब्द मैंने कक्षाओं में नहीं बोला, बल्कि मैं डरता था कि भाईरे सर कोई इक्वेशन ना पूछ लें, नहीं तो मुझसे नहीं बनेगी। और एक ऐसा अनुशासित भरा वातावरण मुझे कक्षाओं में मिला, घर में मिला। पिताजी घर में पिटाई करते थे और शिक्षक स्कूल में, उनको ज़्यादा अधिकार थे। मुझे याद है कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में, मैं यहाँ हिंदी के विद्यार्थी के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आरपी शुक्ला सर ने मेरे को 11वीं में एक तमाचा मारा जोर से। मैंने उनको आज आमंत्रित किया था कि वो आते तो मैं उनके हिंदी के संस्कारों के प्रति कई कृतज्ञता ज्ञापित कर पाता, लेकिन उनकी उम्र और सारे स्वास्थ्य कारणों से वे नहीं आ पाए हैं। मैं इस पूरे समारोह के प्रति, उन मित्रों के प्रति जो सुबह से शाम तक कहीं न कहीं मेरे दिनचर्या के हिस्से हैं, मैं इस प्रतिभाव के लिए उन्हें प्रणाम करता हूँ। और जब यहाँ हम सब उन क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आज मैं भी एकादशी मतलब एकम है, आज नवरात्रि का व्रत माता जी ने शुरू कराया और पत्नी कठोरता से पालन करा रही है। सुबह से मैंने 2 केले और 4 अंगूर खाए। अब मैं आप सबके साथ भोजन करना चाहता हूँ। आप सबके प्रति पुनः कृतज्ञता, प्रणाम, आभार, जय हिंद। एक बात मैंने जानबूझ करके अपने व्याख्यान में नहीं कही। आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, उसका पहला दिन है। आज राम का राज्याभिषेक हुआ, वह शुभ दिन है। आज युगाब्द का 5127वां युगाब्द चल रहा है। आज गौतम ऋषि का जन्मदिन है। आज आर्य समाज की स्थापना का शुभ दिन है और आज ज्ञानेश चौबे का जन्मदिन है। खड़े होकर के हम उनके लिए ताली बजाएंगे। वेरी ग्रेट। स्कूल का बंधन हट गया। मध्य प्रदेश लेखक संघ